किसान साथियों, अगर आपकी गेहूं की फसल 35 दिन से 50 दिन के बीच में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। सही पोषक तत्व गेहूं में जब तक हम नहीं डालेंगे, यकीन जानिए कभी भी गेहूं में पैदावार हम नहीं ले सकते हैं। अभी पहली सिंचाई गेहूं की बहुत सारे लोगों ने कर दी है और अभी जो लेट बुआई वाले हैं उनके भी बाकी है, लेकिन ज़्यादातर गेहूं की सिंचाई लगभग हो चुकी है या फिर होने वाली है। पहली सिंचाई में ज़्यादातर किसान भाई ने या फिर सागरिका डाला है, या फिर माइक्रोराजा डाला है, या फिर बायोवीटा डाला है, या फिर ग्रेनुअल जाइम डाला है, या फिर सल्फर डाला है, या फिर जिंक डाला है। कुल मिला के सभी किसानों ने अपना अपना अनुभव साझा किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिन किसान भाइयों ने माइक्रोराजा पहली सिंचाई में डाला है, उनका गेहूं सबसे अलग तरह के दिखेगा। वजह यह है, माइक्रोराजा से गेहूं की फसल में जो ज़मीन में पहले से पोषक तत्व मौजूद होते हैं, उनको उठाकर गेहूं की फसलों में बहुत ही बढ़िया तरीके से पौधे को पोषक तत्व ग्रहण कराकर बढ़िया पैदावार देखने को मिल सकती है। और माइक्रोराजा से एक और आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा कि कार्बनिक पदार्थ को भी बढ़ाने का माइक्रोराजा काम करता है। अपनी अपनी जगह पर लगभग सभी हर चीज़ स्थान रखती है। ऐसा नहीं कि सागर का काम नहीं करती है, या बायोविटा काम नहीं करती है, या जिंक नहीं काम करती है। अपनी अपनी जगह पर सभी काम करती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब तक आप अपनी गेहूं की फसल में पोषक तत्वों का सही से समावेश नहीं देंगे, यकीन जानिए पैदावार आपकी कभी भी नहीं बढ़ सकती है। सर्दियों में पोषक तत्व की बहुत ज़रूरत होती है, खास करके गेहूं की फसल में। हम आपको एक ऐसा स्प्रे बताएंगे, इतना सस्ता होगा, और देखेंगे आप कि जितने भी पोषक तत्व होते हैं, आपके एक ही स्प्रे में सभी पोषक तत्व की पूर्ति हो जाएगी। अभी आपके पास टाइम है, वक्त है। 55 दिन तक गेहूं की फसल में अगर आप ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, कल्ले बढ़ाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम इसी विषय पर बात करेंगे। आप कुछ भी डाल लीजिए, मैं ये नहीं कहता हूँ गेहूं में आपको जो कुछ भी डाल लें आप, लेकिन जब तक सही से पोषक तत्व अपनी गेहूं की फसल में नहीं देंगे, तब तक उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। इसी विषय पर आज हमने वीडियो बनाया है, और ये स्प्रे यकीन जानिए मैंने खुद ट्राई करवाया है। मैंने गेहूं की फसल में मैंने ये पोषक तत्व जो का स्प्रे है मैंने करवाया है। आप देखेंगे कि 10 दिन के बाद में ये स्प्रे में जो अभी आपको फार्मूला बताऊंगा इस बोर्ड पर, आप देखेंगे सबसे सस्ता स्प्रे होगा, और इतना अच्छा रिजल्ट होगा कि मात्र 10 दिन के बाद में आप देखेंगे कि आपकी गेहूं की फसल कल्ले और फुटाव से भर जाएंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। हम बात कर रहे थे कि हम सही पोषक तत्व को एक ही स्प्रे में कैसे पूरा कर लें, और मैं ये जो स्प्रे बताऊंगा ये आपकी कटाई तक असर करेगा। और यकीन जानिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप जो कुछ भी डालना हो आप डाल भी चुके होंगे, लेकिन जब तक आप ये स्प्रे पोषक तत्व की पूर्ति आप नहीं करेंगे, आप देखेंगे आगे चलकर या तो फिर गेहूं में पीलापन दिखेगा, क्योंकि सही पोषक तत्व का निदान आपके पीलापन को बचाएगा। तो मैं बात कर रहा था कि हम वो कौन सा फार्मूला है जिसको लगाने पर आप ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए, आप पेन कापी उठा लीजिए या अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हमें दुकान से क्या चीज़ लाना है। सबसे पहले आपको 1 एकड़ के लिए मैं बता दे रहा हूँ 200 लीटर पानी की मात्रा रहेगी, उस हिसाब से आप लगाएंगे। सबसे पहले आप EDTA जिंक
आपको मार्केट से लाना है 12% वाली, ये चिलेटेड फॉर्म में आती है। EDTA जिंक 12% चिलेटेड में आती है। इसको आपको मार्केट से लाना है, किसी भी बढ़िया कंपनी को लेकर आना है। इसकी मात्रा आप 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से लगाएंगे। मैं 1 एकड़ के लिए आपको बता दे रहा हूँ, 1 ग्राम 1 लीटर पानी में आपको इसको लेना है। इसके अंदर EDTA जिंक में सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। जब अपनी गेहूं की फसल में जब इसको आप लगाएंगे तो यकीनन मैं बता रहा हूं इतना अच्छा रिजल्ट आपको अपनी फसलों में देखने को मिलेगा। लेकिन सिंगल EDTA जिंक आपको नहीं लेना है, इसके साथ में हम अभी और आगे बताएंगे वीडियो में कि आपको इसके साथ में क्या लगाना है। क्योंकि पोषक तत्व जब तक आप नहीं देंगे तब तक आपकी ग्रोथ, आपके कल्ले आगे नहीं बढ़ेंगे और इसकी कमी से पीलापन भी देखने को मिलेगा। अब इसको आपको 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से लगाना है। दूसरी चीज, इसके साथ में आपको एक चीज ऐड करनी है, वो है NPK 19-19-19। NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। बहुत ही बैलेंस मात्रा में 19-19% के हिसाब से आपके NPK में होता है। इसकी मात्रा आपको 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से लेनी है। 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसको भी आपको ऐड करना है। इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होता है। नाइट्रोजन सर्दियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब आप सिंचाई में या बुआई में जब आप नाइट्रोजन दिए थे तो पौधा बहुत ज़्यादा ज़रूरत नाइट्रोजन की होती है और ये मुख्य पोषक तत्व होता है। इसकी ज़रूरत आपको स्प्रे के माध्यम से भी आपको देना पड़ेगा। और जब इसको आप इसके साथ में ऐड करके लगाएंगे NPK 19-19 को, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा इतनी बढ़िया रिजल्ट आपके गेहूं की फसल में देखने को मिलेगा। तो इसकी 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको ले लेना है। ध्यान रखें, अभी जिन लोगों ने, मैं तो कहता हूं कि अगर गेहूं की फसल में जिन किसान भाइयों ने, भाई सभी के पास देखा जाता है कि बुआई में बहुत से हमारे किसान भाई ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो ऐसे ही बुआई कर देते हैं। वो सोचते हैं कि सिंचाई में हमको डाल देंगे। बहुत से ऐसे भी लोगों के पास जिनके पास पैसा नहीं होता है, जो मतलब खाद इस तरीके से बेसल डोज में वो नहीं दे पाए हैं। तो अगर आपने बेसल डोज में सही से कुछ नहीं दिया है, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आपने अपने गेहूं की फसल में कुछ भी नहीं डाला है, ये मैं कॉम्बिनेशन बता दे रहा हूँ, इस कॉम्बिनेशन को आप लगा कर देखेंगे तो मैं गारंटेड बता रहा हूँ बगल वाले की फसल आपकी फसल का मुकाबला ही नहीं कर पाएगी। और वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि भाई साहब आपने इसमें क्या डाला है, और 10 दिन के बाद में रिजल्ट इतना गजब मिलेगा। तो ध्यान रखें, EDTA जिंक 12% चिलेटेड आपको लेना है। उसके अंदर ऐड करना है NPK 19-19। और ध्यान रखें, 35 दिन से 50 दिन की गेहूं की फसल में ये जो मैं कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूं, इसकी मात्रा आप जरूर से जरूर लगाएंगे तो मैं गारंटेड बता रहा हूं इतना अच्छा रिजल्ट आपको अपनी फसलों में देखने को मिलेगा। मैं तो कहता हूं कि आप जितना भी कुछ डाले हैं आपने डाल दिया है, लेकिन जब तक सही पोषक तत्वों की पूर्ति अपनी गेहूं की फसल में नहीं करेंगे, और यकीन जानिए ये जो मैं फार्मूला बता रहा हूं, 16 पोषक तत्वों की पूर्ति एक सस्ते स्प्रे में आपके हो जाएगी और इसका खर्चा बहुत ना के बराबर है। तो एक स्प्रे जब आप ये लगाएंगे तो आप देखेंगे कि कटाई तक इस कॉम्बिनेशन का असर बना रहेगा। और पीलापन का जहां मामला आता है, पीलापन भी देखने को आपको अपनी फसलों में नहीं मिलेगा। इसके साथ में आपको एक और चीज ऐड करनी है, वो है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड इसकी मात्रा आपको लेनी है 250 ग्राम, यानी 200 लीटर पानी में आपको 250 ग्राम ह्यूमिक एसिड को भी ऐड करनी है। 1 केजी
आपको 19-19 लेनी है। 200 ग्राम आपको ईडीटीए जिंक लेनी है। 200 लीटर पानी 1 एकड़ के लिए 200 ग्राम ईडीटीए जिंक हो गया। 1 केजी 19-19 हो गया, प्लस ह्यूमिक एसिड आपको 250 ग्राम ऐड करनी है। अब चाहे ये 98% वाली ले लें आप, चाहे 95 वाली परसेंट ले लें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ख़ास ध्यान रखें, इसका घोल, इसका घोल, इसका घोल अलग अलग आपको बनाना है। अलग 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 घोल आपको इसको बना लेना है। बनाने के बाद में एक साथ मिक्स करके अपने गेहूं की फसल में जब ये कॉम्बिनेशन फार्मूला अपनी फसल में लगाएंगे, 10 दिन के बाद में एक अलग तरह का नज़ारा आपकी फसल में देखने को मिलेगा। पीलापन भी नहीं दिखाई देगा, उसके कल्ले और ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलेंगे। जहाँ पर ह्यूमिक एसिड आप अपनी फसलों में लगाएंगे तो ये जड़, गेहूं के जड़ को ये बहुत ही बढ़िया तरीके से फुटाव करेगा, जड़ को गहराई तक ले जाएगा। 19-19 नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जो सर्दियों के दिनों में इसकी आवश्यकता बहुत होती है, और इरिटी जिंक 12 पोषक तत्वों का मिश्रण आप अपनी फसलों में देंगे तो सारे, आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। जब ये कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो आप देखेंगे ये बहुत सस्ता कॉम्बिनेशन आपके लिए तैयार किया है मैंने, और मैंने इसको ट्राई खुद किया है। कई फसलों पर मैंने इसको ट्राई करवाया है। इसका रिजल्ट इतना शानदार है कि एक स्प्रे अगर आप अपनी गेहूं की फसल में लगाएंगे तो आप खुद देखेंगे बगल वाले के गेहूं से आपका दुगना अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो मैं तो कहता हूं कि अगर आपने कुछ नहीं डाला है, एक स्प्रे आप ये लगा कर ज़रूर देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये स्प्रे, ध्यान रख लें, 35 दिन से 50 दिन की अवस्था में ये स्प्रे आप लगा लेंगे, क्योंकि 55 दिन के बाद में आप कुछ भी लगाएंगे तो कोई कुछ काम नहीं करेगा। तो उम्मीद है ये 35 से 50 दिन की फसल में गेहूं की ये कॉम्बिनेशन, एक फार्मूला एक बार ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा, ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।